नमस्कार। जरा सोचिए, एआई चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त मेड इन इंडिया मिशन है जो एआई के भविष्य को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूख इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए हमारी जमीन छोटी पड़ रही है? तो एक तरह से देखा जाए तो हाँ। देखिए, बात सीधी सी है। एआई तो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी ये डेटा सेंटर्स, वो उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, जमीन पर एक डेटा सेंटर बनाना कितना मुश्किल काम है। नीव क्लाउड के फाउंडर ने खुद बताया, पहले तो सही जमीन ढूंढो, फिर कंस्ट्रक्शन करो, फिर पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करो और तब जाकर कहीं इंस्टॉलेशन की बारी आती है। इस पूरे झमेले में कम से कम 24 महीने यानी पूरे 2 साल लग जाते हैं। और बात सिर्फ वक्त की नहीं है। खर्चा इतना ज्यादा, जमीन की कमी, हजारों लाखों यूनिट बिजली की खपत, कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल, लिस्ट बहुत लंबी है। और एआई जैसी तेज रफ्तार दुनिया में 2 साल का इंतजार मतलब बहुत लंबा इंतजार। तो जब जमीन पर इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका जवाब नीचे नहीं, ऊपर है, स्पेस में। हाँ, मुझे पता है सुनने में बड़ा फिल्मी लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और क्रांतिकारी समाधान है। जरा फर्क देखें, जमीन पर बनाने में लंबा टाइम, महंगी बिजली और जमीन की किल्लत। वहीं स्पेस में डिप्लॉयमेंट फटाफट, एनर्जी सूरज से मुफ्त की सोलर एनर्जी मिलती है, कूलिंग स्पेस की ठंडक है ना, जीरो कॉस्ट कूलिंग। और फिजिकल सिक्योरिटी की तो बात ही क्या करें, उससे बेहतर और क्या हो सकता है भला। अब इस कमाल के आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए भारत की 2 शानदार कंपनियां साथ आई हैं। एक तरफ हैं एआई और डेटा सेंटर के मास्टर नीव क्लाउड, और दूसरी तरफ हैं रॉकेट साइंस के खिलाड़ी अग्निकुल कॉस्मोस। ये है असली मेड इन इंडिया की जोड़ी। तो काम कैसे बटा है? बिल्कुल आसान है। नीव क्लाउड दे रहा है दिमाग, यानी एआई और डेटा सेंटर की पूरी टेक्नोलॉजी, और अग्निकुल दे रहा है सवारी और घर, यानी स्पेस तक ले जाने के लिए रॉकेट और ऑर्बिट में टिकने के लिए एक प्लेटफॉर्म। और अग्निकुल का इनोवेशन तो सच में कमाल है। आमतौर पर रॉकेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सैटेलाइट छोड़ने के बाद अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है, लेकिन अग्निकुल उसी कबाड़ को काम की चीज में बदल रहा है। जी हाँ, उसी हिस्से को एक पावर वाला फंक्शनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मतलब वेस्ट से बेस्ट का बेहतरीन उदाहरण। तो ये काम करेगा कैसे? पहला स्टेप, अग्निकुल अपना रॉकेट लॉन्च करेगा। दूसरा स्टेप, रॉकेट का ऊपरी हिस्सा कचरा बनने के बजाय ऑर्बिट में एक रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और तीसरा स्टेप, नीव क्लाउड का कॉम्पैक्ट डेटा सेंटर बस उस प्लेटफॉर्म में प्लग इन प्ले की तरह जुड़ जाएगा। कितना सरल और शानदार आइडिया है ना? इस टेक्नोलॉजी से एक तरह की सुपर पावर मिलती है। इसका एक फैंसी नाम है ऑर्बिटल एज इन्फ्रेंसिंग, पर इसका सीधा सा मतलब है स्पेस से ही बिना एक पल की देरी के तुरंत फैसले लेने की ताकत। ये उन कामों के लिए गेम चेंजर है जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। चलिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, पर इससे हमारा क्या फायदा? ये सिर्फ एक तकनीकी कमाल नहीं है दोस्तों, इसके मायने भारत के लिए बहुत गहरे हैं। ये सीधे सीधे देश की तरक्की से जुड़ी हुई बात है। तो सबसे पहले इसका असर कहाँ दिखेगा? उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा में, दूर दराज के इलाकों में मौजूद इंडस्ट्रीज में, बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों में, और बहुत जरूरी साइंटिफिक रिसर्च में। जरा कल्पना कीजिए, हमारे बॉर्डर्स पर पल पल की रियल टाइम निगरानी हो रही है। उन इलाकों में स्मार्ट फैक्ट्रीज चल रही हैं जहां अभी इंटरनेट भी ठीक से नहीं पहुंचता, और सड़कों पर ऑटोमेटिक गाड़ियां बिना एक पल गवाए सही फैसले ले रही हैं। ये टेक्नोलॉजी इसी भविष्य को मुमकिन बना रही है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये पूरा मेड इन इंडिया समाधान विदेशी कंपटीशन से लगभग 30% तक सस्ता होने का अनुमान है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत का असली कमाल। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, वो भी किफायती दाम पर। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ रॉकेट और डेटा की नहीं है, ये उस भारतीय सपने की है, एक ऐसी उड़ान की जो एक छोटे से साइबर कैफे से शुरू होकर अब पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। नीव क्लाउड के फाउंडर नरेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने पहली बार इंटरनेट एक साइबर कैफे में देखा था और उनसे वो चला तक नहीं पाए थे, लेकिन उसी दिन जो एक चिंगारी जली वो उनका जुनून बन गई। ये कहानी बताती है कि अगर जुनून सच्चा हो तो कुछ भी मुमकिन है।
इसीलिए ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप से कहीं बढ़कर है। ये दो भारतीय इनोवेटर्स का संगम है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे से भरे हैं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नए आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। एक ऐसा भारत जो अपनी मुश्किलों के हल खुद बना रहा है और दुनिया को भी एक नई राह दिखा रहा है। ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि ये नई उड़ान हमें और कहां-कहां तक ले जाएगी।